हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का, जहां हम करवाने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। और टॉपिक हो जाएगा पादपों में पोषण। तो पादप मतलब आज हम केवल पेड़ पौधों की बात करने वाले हैं। ये जो प्लेलिस्ट है, इस वीडियो का पार्ट 5 है और हमने पार्ट 4 करवा दिया है। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए, वहाँ हम प्ले लिस्ट बना रखे हैं एनसीईआरटी साइंस के नाम से, जहाँ पर हम करवाने वाले हैं क्लास 6 से और क्लास 10 तक साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि वन लाइनर होंगे। और जिस भी एग्ज़ाम में अगर साइंस आ रही है वहाँ उस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सत्य है। तो यहाँ आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, जैसे कि जो जीव, यह जीव होगा, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमपोषी। विषमपोषी कहिए या परपोषी कहिए, तो ये दोनों ही जो है कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको हम कट कर रहे हैं, ये वाला। इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता। पत्ते द्वारा ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो यहाँ आपके पास 5 पॉइंट दिए गए, इनमें से कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। तो इनमें से क्या हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जल भी होता है और प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, 1 2 4 5, ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यानी पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर दूसरा है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हर भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे भागों में। तो उपरोक्त में से कथन सत्य है। तो बिल्कुल सत्य है, कौन सा, 1 और 2। क्या सत्य है, 1 और 2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन बनता है और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो इतने बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन बनता है, क्या बनेगा, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। कार्बोहाइड्रेट तो जो है उसको जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण करने में। तो हम देखेंगे यहाँ पर, आप लोग कार्बोहाइड्रेट को कट कर लीजिए, उसके बाद दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न हो जाएगा कि पादपों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या पादप मृदा उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो केवल 2, यानी कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पौधे हैं जो परपोषी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण मतलब ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब हम देखेंगे कि 6 नंबर प्रश्न क्या हो जाता है। 6 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बनता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो यह जो है केवल 1 2 3, यानी कि कार्बन से मिलकर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का कोई काम नहीं है। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती। तो रंध्रों द्वारा, यानी कि जैसे ये पत्ती हो गई है, यहाँ पर इस पे छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे और इससे क्या होता है, इन रंध्रों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर होगी। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो इसे हम घटपर्णी कहते हैं। आपको हमने पढ़ाया था, ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों को मैंने ये पढ़ा दिया है 7th क्लास में कि घटपर्णी क्या है, वो कीटों को पकड़कर आहार ग्रहण करता है। इन्हें हम कीटभक्षी भी कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है। शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। तो इसमें से केवल
4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4 पे क्या है, पादप और जीवाणु। और सहजीवी में हम एक नाम आता है लाइकेन। लाइकेन लाइकेन एक ऐसा पौधा हो जाएगा जिसे हम सहजीवी कहेंगे। तो याद रख लीजिए, सहजीवी का संबंध लाइकेन से सीधे सीधे याद रख लीजिए। अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का। किसका उदाहरण है, परजीवी। अमरबेल हरा होता है लेकिन उसके पास जड़ नहीं होते हैं, चूसक अंग होते हैं, और जो कि दूसरे पेड़ों के ऊपर ये निकल आता है और उससे उस पेड़ से जल को चूस लेता है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि निम्न में से पोषक तत्व का उदाहरण है। तो प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों क्या है, पोषक तत्व का उदाहरण है। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। तो कहीं कहीं क्लोरोफिल आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि उसे हम हर्षपरित कहेंगे। आगे देखेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उपयोग करते हैं। प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या जल। तो इसमें से पूछा गया है प्रक्रिया में क्या उपयोग करते हैं, तो ये सभी उपयोग में लाते हैं, यानी प्रकाश, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, यानी ये चारों चीज से ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। और इन चारों में से किसी एक की भी कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। आगे देखेंगे कि राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ में रहता है। तो मटर, मूंग, ये क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। क्या, चना। चना, मटर, मूंग में पाया जाता है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। यानी कि जो सजीव होते हैं उनकी छोटी छोटी जो बन के इकाई होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका। और कोशिका से बड़ी क्या हो जाती है, ऊतक। कोशिका से बड़ी क्या होगी, ऊतक होगी। हम आगे देखेंगे कि पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। तो पत्तियों द्वारा। इसे हम क्या कहेंगे, पौधों की रसोई घर भी कहेंगे। आगे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जो जहाँ है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें हम विषमपोषी या परपोषी भी कहेंगे। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न हो गया है। हम टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 50 क्वेश्चन होंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन देख रही हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो वाहिकाओं द्वारा। किसके द्वारा, वाहिकाओं द्वारा। जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो तना द्वारा। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह क्या कहलाती है। तो स्वपोषी। बार बार कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी। तो याद रख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित होते हैं। तो जड़ों द्वारा। जैसे कि जल भी और खनिज भी कैसे हम जड़ों में देंगे ना, खाद पानी कहाँ देते हैं, जड़ों में देते हैं, कि पत्तियों पर डालते हैं। तो जड़ों द्वारा जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा कि शैवाल किस कारण से हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल होने के कारण शैवाल हरे होते हैं। कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निरुक्त करते हैं। तो जीवाणु। कौन करता है, ये जीवाणु काम करते हैं। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आप लोग सुने होंगे कि खेतों में पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह डाला जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता। तो हरे तने करेंगे। कोई कहीं भी हो, अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कौन करेगा, वो हरे तने करेंगे। या फिर पत्ती नहीं होगी तो पत्तियां करेंगी, तने हैं तो तने भी करते हैं, लेकिन पत्ती ज़्यादा करती हैं। आगे देखेंगे पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती हैं। तो घड़े के रूप में। किसके रूप में, तो घड़े के रूप में। जिन पादपों में, पादपों का मतलब हो जाएगा पौधे। याद रखिए, बार बार पादपों का नाम आ रहा है, तो पादपों का मतलब पौधे। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो विषमपोषी। अब जब उसमें हरे क्लोरोफिल ही नहीं होगा, हरे पत्ती ही नहीं होगी, तो वो विषमपोषी ही कहलाएगी ना, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाएगी, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगी। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है। तो लिग्निक। क्या बनाएगा, लिग्निक। जाइलम है, जाइलक नहीं, ये जाइलम।
फ्लोएम पौधों की संवाहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है किसके, नोस्को की, किसकी, नोस्को की। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है कि भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, तो पैरन काइमा होती है। रंध्र स्थित होते हैं, रंध्र, ये क्या है, रंध्र है। रंध्र स्थित होते हैं तो कहाँ पे, पत्तों में होते हैं। उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पौष्पों से वंचित करते हैं, तो परजीवी। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं, तो विलयन का। किसका अवशोषण करेंगे, तो विलयन का। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो शैवाल का। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है, तो वर्षा में, क्योंकि उनको क्या चाहिए, नमी चाहिए। क्या चाहिए, नमी। तो उनकी वृद्धि कब होगी, बरसात में होगी। बरसात में क्या होता है, नमी ज्यादा मिल जाएगी। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदारी होते हैं, तो लाइकेन। और लाइकेन कैसा है, एक सहजीवी है। कैसा है, सहजीवी। नेक्स्ट है, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व पर दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सहजीवी। सहजीव या सहजीवी, जैसे कि लाइकेन होता है। राइजोबियम किन पदार्थों की जड़ों में पाया जाता है, तो फलीदार पौधे, जैसे कि मटर हो गया, चने हो गए, ये सब क्या है, फलीदार पादपों की पादप हो जाएंगे। पादपों का प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की। कोशिका का एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान, जो ऐसे थोड़ा सा प्लाज्मा टाइप से होता है, जेली तो आप लोग जानते होंगे ना, उसके समान एक पदार्थ में घिरा होता है, जिसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किस उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो स्टार्च। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन मिश्रित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो स्टोमेटा। किसके द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलयन वायु में किसका उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन में। आपको पता है कि जल का सूत्र क्या है, H2O होता है। O का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जो जल में ऑक्सीजन मिली होती है। 48 नंबर प्रश्न क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जब ये दोनों क्रिया, यानी कि हमने सांस लिया और सांस को छोड़ा, तो ये दोनों क्रियाएं मिलकर क्या बनेगी, श्वसन बनेगी। आगे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। जैसे कि मैंने बताया, पत्तियों पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, तो पादप ही स्वयं भोजन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, और फ्रेंड में शेयर भी करिए। और वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।